गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि समय जाते देर नहीं लगती है। 5वां महीना खत्म होने के कगार पे है, तो आप लोगों की तैयारी को और बेहतर ढंग से करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग एग्जाम के नज़दीक आ रहे हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दें और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको 12th का जो इंग्लिश हिंदी होता है उसकी समरी हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गए और मैथ्स, फिर इंग्लिश ग्रामर हो गया, ये सब की जानकारी आपको दी जाती है। तो आज की क्लास में हम लोग 7.1 जो है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे जो आप 9th क्लास में थोड़ा पढ़े होइएगा, उसी का इसमें थोड़ा सा बड़ा रूप जो है वो पढ़ना है हम सभी को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ जो बेसिक चीज है जो आप 9th क्लास में पढ़े थे हम उसको पढ़ेंगे। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जब तक किसी वीडियो को आप अंत तक नहीं देखते हैं आपको समझ नहीं आता कि हमने क्या सीखा क्या पढ़ा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर कुछ आपको लगे कि इसमें सुधार होना चाहिए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो प्रश्नावली 7.1 है, ये 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें 7.1 में है, उसी का क्वेश्चन 1 2 3 4 इस पर लिखा गया हुआ है। उससे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे तो बेसिक चीज की जानकारी लेंगे। बेसिक चीज का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि बेसिक से ही आता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिक के लिए समझेंगे, 9th क्लास में आप पढ़े थे कि ये हमारा जो होता है ये हमारा y अक्ष होता है और ये हमारा क्या होता है x अक्ष होता है। इसको हम लोग x डैश कहते हैं, इसको x कहते हैं, ये y डैश होता है और ये सीधा y होता है। अपने राइट साइड बढ़ते हैं, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 होता है। मूल बिंदु जो होता है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, यानी मूल बिंदु जो होते हैं उसके निर्देशांक क्या होते हैं तो 0 0 होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको ओ से सूचित कर दिया जाता है, ओरिजिन कहा जाता है, इंग्लिश में इसको ओरिजिन कहा जाता है। अब अगर हम राइट साइड बढ़ते हैं तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3, यहाँ 4, यानी इस साइड प्लस होता है और अपने बायां साइड जो होता है वो आपका माइनस होता है, -1 -2 -3। फिर ऊपर अगर बढ़ते हैं तो ये आपका +1 +2 +3 और नीचे आते हैं तो -1 -2 -3 होता है। ठीक है, इसको हम y अक्ष कहते हैं, इसको x अक्ष कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं तो 0 0 होते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं तो 0 0 होते हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो इसमें जो हमारा है ये जो पूरा एक तल बना इसी को हम कार्तीय तल कहते हैं। ये जो पूरा तल बना इसी का क्या नाम है कार्तीय तल इसको कहा जाता है, कार्तीय तल, या इसको चतुर्थांश कहा जाता है। ये पहला घर होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये हमारा कैसा होता है चौथा होता है। तो पहले घर की अगर बात करें तो इसमें x की वैल्यू भी प्लस होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है प्लस, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों वैल्यू x की वैल्यू भी प्लस होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है प्लस होती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या सेकंड में आते हैं तो सबसे पहला पद जो पहला जो होता है वो x से ही होता है। तो इस घर में x क्या है माइनस में है और y क्या है प्लस में है, तो इसमें हमारा x माइनस होता है और y क्या होता है प्लस होता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड थर्ड, तो थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड में आप देख रहे हैं कि x अक्ष भी माइनस में है, y अक्ष भी क्या है माइनस में, तो इसमें दोनों जो होता है वो माइनस हो जाता है, यानी x अक्ष भी माइनस y अक्ष भी क्या होगा माइनस। उसके बाद चतुर्थ घर में जो देखते हैं इसमें जो x अक्ष है वो प्लस होता है और y अक्ष क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, समझ आया बच्चों कि अगर हम इस x अक्ष और y अक्ष, अब ये कहेगा कि निर्देश ओरिजिन कहते किसको है तो जहां x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं यानी प्रतिच्छेद करते हैं वह स्थान उसका मूल बिंदु कहलाता है, यानी इसी को ओरिजिन कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होते हैं, x भी 0 और y भी 0। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो आपको क्वेश्चन दे देगा इस तरह से कि यहाँ 2 और 4 दे देगा और कहेगा कि किस चतुर्थांश में है।
तो आपको ये देखना है कि उसका साइन क्या है। तो दोनों हमारा प्लस में है, इसलिए इसको कहेंगे प्रथम चतुर्थांश में है या प्रथम पाद में है। प्रथम चतुर्थांश में हो गया, दोनों प्लस होगा। अगर इसमें पहला माइनस और दूसरा प्लस होगा, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे कि -2 और 5 किस चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है, क्योंकि इसका x अक्ष माइनस है और y अक्ष क्या है, प्लस है। अगर तीसरे की बात करें तो इसमें दोनों माइनस में देगा, इसमें क्या देगा, दोनों क्या चिन्ह में दे देगा, तो माइनस में देगा। तो देखिए x अक्ष भी माइनस में है, y अक्ष भी क्या है, माइनस में है। उसके बाद आते हैं चौथे घर में, तो इसमें पहला प्लस होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या होगा कि दोनों प्लस में दे देगा, तो कहेंगे प्रथम पाद में है यानी प्रथम चतुर्थांश में है। अगर पहला यानी x अक्ष माइनस में दे और y अक्ष प्लस में दे, तो कहेंगे कि द्वितीय चतुर्थांश में है। दोनों यदि माइनस में है तो उसको कहेंगे हम लोग तृतीय चतुर्थांश में है। और पहला प्लस और दूसरा अगर माइनस में है तो उसे हम चतुर्थ चतुर्थांश में कहेंगे यानी चौथे पाद में कहेंगे। तो ये चीजें जो है 9th क्लास में पढ़े थे हम लोग, ये 9th का है। उसके बाद इसमें कुछ बातें जो होती है वो पूछ दिया जाता है, क्या क्या बातें होती है। तो इसमें पहला पॉइंट बना के आपको बताते हैं, कहेगा मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो याद रखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। उसके बाद x अक्ष को भुज कहा जाता है। x अक्ष को क्या कहा जाता है, याद रखेंगे भुज। x अक्ष को क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है। x अक्ष को भुज कहा जाता है। x अक्ष को क्या कहते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं। x अक्ष को भुज कहते हैं, x अक्ष को भुज कहा जाता है। y अक्ष को कोटि कहा जाता है। y अक्ष को कोटि कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, ये है। अगर आपसे पूछ दे कि x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होते हैं, x अक्ष पर y निर्देशांक, x अक्ष पर y का निर्देशांक तो 0 होता है। x अक्ष पर y बिंदु, चाहे x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होगा, तो x अक्ष पर x होता है, y 0 होता है। ठीक है, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है, x अक्ष पर y निर्देशांक, x अक्ष पर y निर्देशांक जो होता है वो आपका x 0 हो जाएगा, यानी x होगा, y का मान क्या होगा, 0 होगा। x अक्ष पर अगर है तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। x अक्ष पर y निर्देशांक x 0 होगा। और उसी तरह से y अक्ष की अगर बात की जाए तो y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होगा, तो 0 y हो जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है ये मूल बातें आपको ध्यान रखना है। ये कक्षा 9th में हम लोग पढ़े थे, 9th क्लास में ये सब चीजें हो चुकी है, ये बेसिक चीज आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये कक्षा 9th में जो है हम लोग पढ़ चुके थे। ये कक्षा 9th में हो गया था। अब इसमें जो हमें पढ़ना है वो मूल बातें आपको हम अब बताते हैं। ये कक्षा 9th में हम लोग पढ़े थे, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आते हैं हम लोग, अब जो देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है दूरी सूत्र। ठीक है, तो दूरी सूत्र के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, दूरी सूत्र। इसमें इस चैप्टर में 7 पॉइंट में 3 चीज पढ़नी है। एक दूरी सूत्र पढ़ना है, एक विभाजन सूत्र पढ़ना है, एक त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल पढ़ना है। तो दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र याद रखेंगे आप लोग। दूरी सूत्र होता है आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में होता है y2 - y1 का
होल स्क्वायर। या इसको आप x1 को भी पहले लिख सकते हैं, x2 को बाद में लिख सकते हैं और y1 को पहले y2 को बाद में भी लिख सकते हैं। ये दूरी सूत्र है। और अगर मूल बिंदु से पूछ दे तो उसका बड़ा आसान फॉर्मूला होता है। मूल बिंदु से अगर दूरी पूछ दे, मूल बिंदु से यदि दूरी पूछ दे, मूल बिंदु से यदि दूरी पूछे तो आप लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक इसके पहले हम आपको बताएंगे क्या होता है, 0 0 होता है। तो जब भी मूल बिंदु का निर्देशांक आपसे अगर पूछ ले तो मूल बिंदु से दूरी आप निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज करना है। हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या रखा है कि 2, 3 और 4, 1 ये दो बिंदु है। इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमें निकालना है कि ये बिंदु और ये बिंदु जो दिया हुआ है इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप सभी जानते हैं कि इसको हम x1 कहते हैं, ये x2 होता है, ये y1 होता है और इसको हम लोग y2 कहते हैं। ठीक है, समझ आया? फिर से समझिए, x1 x2 y1 y2 होता है। अब फार्मूले की बात कर लेंगे हम लोग। तो फार्मूला है तो इसको हम नाम दे लेते हैं a। मान लीजिए a है और इसको नाम दे दिए b। तो ab बराबर, ab के बीच की दूरी ab बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर, अब x2 की बात करें तो बताएं आपको x2 का मान यहाँ कितना है, 4 है, माइनस x1 की बात करें तो कितना है, 2 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो कितना है, 1 है और माइनस y1 की बात करें तो कितना है, 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, 1 में से 3 तो माइनस 2 का स्क्वायर। रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो रूट अंडर आ गया 8। अब ये जो रूट अंडर 8 है हमारा, तो जब भी कोई चीज रूट में होता है हम उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालना है तो यहाँ समझिए, वर्गमूल अगर हम 8 की बात करें तो 2 से 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, कितना का पेयर बना, 2 का। तो जो पेयर बना उसको बाहर निकाल दीजिए, जो नहीं बना उसको रूट में रहने दीजिए, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 मात्रक। तो ये हमारा निकल गया क्या, दूरी, यानी बिंदु A और B ये दोनों के बीच की दूरी 2 रूट 2 मात्रक है। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। फिर से देखिए, AB का मान हमको निकालना है, A और B इसको मान लिए हैं, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पहले वाला x1 होता है, x2 y1 y2 की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो हमारा दिया है, इसको a पॉइंट मानते हैं -5,7 और b में लेते हैं -1, कितना 3। तो फिर अब हम फार्मूला नहीं लिखते हैं, क्योंकि फार्मूला आपको मन है तो लिख के बना सकते हैं सब में, अन्यथा आप नहीं लिख सकते हैं। फार्मूला फिर लिखेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या होगा, y1 का होल स्क्वायर। रूट अंडर x2 का मान, तो फिर देखिए x2 का मान इस बार क्या है, तो -1 है कहिएगा, और x1 का मान जो है वो ऑलरेडी माइनस में है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर हो गया। y2 का मान कितना है, 3 है, और y1 का मान कितना है, 7 है, इसका स्क्वायर। तो रूट अंडर हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है, 1 में से 5 घटेगा तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर, और 3 में से 7 घटेगा -4 का स्क्वायर। तो रूट अंडर हो गया 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 और 16 हो गया रूट 32। अब ये जो रूट 32, जैसे हम आपको यहाँ पे हम लोगों को रूट 8 आया था, उसी तरह रूट 32 आ गया। तो देखिए रूट 32 जो है उसको अगर तोड़ना चाहे तो 2 से 16 बार में, 2 से 8 हो गया, 2 से 4 हो गया, 2 से 2 हो गया, तो कितना कितना का पेयर बना, 2 2 का पेयर, 2 का 2 बार पेयर बन गया, तो 2 का 2 बाहर कर लीजिए, यानी 2 गुना 2 हो जाएगा, और रूट अंडर 2, तो 2 दूना कितना, 4 रूट 2। तो आंसर इसका होगा 4 रूट 2 मात्रक। कितना हो जाएगा, 4 रूट 2 मात्रक। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 4 रूट 2 मात्रक हमारा आंसर होने वाला है।
तो ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 1 और 2 बना। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है ए पॉइंट अगर मानते हैं तो ए और क्या है बी, और दूसरा दिया है बी पॉइंट में माइनस ए माइनस बी। तो फिर वही लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी निकालना है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर x2 का मान देखेंगे तो x2 का मान यहाँ माइनस a है और x1 का मान सीधा a है तो माइनस a का स्क्वायर होगा। y2 का मान माइनस b है और y1 का मान केवल b है तो माइनस होगा। अब आप जानते हैं कि माइनस माइनस जो होता है वो जुड़ता है, लेकिन साइन माइनस का ही होता है, तो माइनस और माइनस तो माइनस 2a हो जाएगा। a और a, अगर a और a को जोड़ते हैं तो 2a आता है, माइनस में है तो माइनस लगा दिए, प्लस माइनस b माइनस तो माइनस 2b का स्क्वायर। रूट अंडर हो गया 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर हो जाएगा और 2b स्क्वायर तो 4b स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे तो हम लोग 4 इसमें से कॉमन लेंगे। 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो रूट अंडर आ जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब 4 रूट में है तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बाहर कर लेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर आपका आंसर होने वाला है। तो ये क्वेश्चन हो गया 3। तो इससे आप ये समझे नहीं कि जरूरी नहीं कि यही रहेगा, आप इस तरह से निकालना सीख गए कि अगर हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला आता है x2 माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये थी पहला क्वेश्चन का 3। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, देख लीजिए इस क्वेश्चन से जो भी बताया जाए उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए देख करके। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 में कहा बिंदु 0,0 और 36,15। तो अभी आपको एक फॉर्मूला हम बताए थे कि जब मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो मूल बिंदु से दूरी आप बता देंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर एक पॉइंट हमारा 0,0 है और एक 36,15 है तो हमें क्या करना है, केवल लिख देना है कि मूल बिंदु से, एक बिंदु 0,0 है तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर। तो रूट अंडर एक्स की वैल्यू इसमें 36 को ले लेंगे, 36 का स्क्वायर और प्लस किसका हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर निकालेंगे, 36 का स्क्वायर यानी 36 को 36 से गुना कर लीजिए, 6 36 हासिल 3, 6 18 6 18 36 36 8 3 37 38 39, 3 दिया 9 और 9 3 12 यानी 1296 आ जाएगा। तो 1296 और 15 का होता है 225। हमारे पास आ गया रूट अंडर 6 5 11 के 1 हो गया, 9 2 11 12 के 2, 2 2 4 1 5 और 1 यानी 1500 कितना हो गया 2100 हो गया। 6 5 11 9 2 11 12 के 2, 2 2 4 1 5, 1 का कितना हो गया 1, यानी हमारे पास आ गया 1521। और 1521 जो होता है वो किसका स्क्वायर है वो हमें देख लेना है। तो 1521 का अगर हम निकालेंगे तो 1521 है 39 को 39 से गुना करते हैं, 9 9 81, 9 तिया 27 27 9 9 81 हासिल हो गया 8 और 9 तिया 27 27 और 10 होता है 37, 2 घटा लेंगे तो 37 हो जाएगा। 9 9 81 के एक हासिल 8 होगा, 9 तिया 27 28 29 30 31 32 33 34 35, तो 35 के यहाँ कितना हो जाएगा 5, 35 पूरा लिख देते हैं और 9 तिया 27 के साथ 3 तिया 9 1 10, तो यहाँ आ जाएगा 1 7 5 12 और यहाँ पर हो जाएगा 7 5 12 3 1 4, यहाँ पे 7 5 12 3 1 4 गलती हो गया, 9 9 81 हासिल 8 9 तिया 27 और 8 तो 35, ठीक ही है। 9 तिया 27 हासिल 2 3 तिया 9 2 कितना 11, तो 3 1 4 1 5 1521 आ जाएगा, यानी किसका वर्गमूल हो जाएगा तो 39 का। तो इसका आंसर हो गया आपका 39 मात्रक। ठीक है,
तो जब भी मूल बिंदु से आपसे पूछे तो आप निकालेंगे क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, जो क्या निकालेंगे वाई स्क्वायर, तो हम तुरंत निकल जाएगा। जब भी आपका 1.00 दे दे या क्वेश्चन में कह दे कि मूल बिंदु से दूरी निकाले तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर निकालेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 2। ठीक है, आइए बात हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो संरेखी के लिए समझना है, संरेखी इसमें हमको कहते हैं एक ही लाइन पर होना चाहिए, तीनों बिंदु जो है एक ही लाइन पे होना चाहिए। संरेखी का मतलब होता है कि ये जो तीनों बिंदु है वो क्या होना चाहिए, एक ही पंक्ति पर होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है आपका कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा ये बिंदु यहाँ, ये बिंदु यहाँ, ये बिंदु, यानी हम इसमें कहें AC प्लस BC बराबर हमें AB आना चाहिए। नहीं, AC प्लस यानी A को C से अगर जोड़ दे, B को C से, तो हमें A प्लस ये पूरा चीज हमें प्राप्त होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, संरेखी। तो संरेखी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दूरी सूत्र की सहायता से 3 दूरी निकालनी पड़ती है, 3 डिस्टेंस निकालना पड़ता है। कितना निकालना पड़ता है, तो 3 वो डिस्टेंस जो है आपको निकालना पड़ता है। कितनी दूरियां निकालनी पड़ती है, तो 3 दूरी निकालनी पड़ती है। तो चलिए समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या क्या निकालना है हमें, A और इसको B मान लिए C है, तो AC और AB ये दोनों का योगफल AB के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो हम अगर A पॉइंट मान लेते हैं इसको 1,5 और B पॉइंट मान लेते हैं 2,3 और C पॉइंट -2, -11, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। पहले निकालेंगे AB, क्या निकालेंगे AB। AB का फॉर्मूला वही है, रूट अंडर क्या है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर x2 का मान कितना है, तो AB की बात अभी कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, AB की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, और माइनस कितना 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कितना है, y2 का मान 3 माइनस 5 इसका स्क्वायर। तो रूट अंडर आ गया, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर हो गया। तो रूट अंडर हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, आ गया रूट अंडर 5। तो हमारे पास जो AB की वैल्यू है वो आ गई रूट 5। अब आते हैं AB के बाद निकालते हैं हम लोग BC की बात करें तो फॉर्मूला वही होता है। अब ये वाला लेना है, ये B है और ये C है हमारा, तो BC का हो जाएगा x2 माइनस x2 का मान यहाँ क्या है जी, तो -2 है, और ये सीधा 2 है तो ये -2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, -11, और y1 का मान 3, तो -3 का स्क्वायर हो गया। रूट अंडर हो जाएगा 2 और 2 माइनस माइनस, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जुड़ता है लेकिन साइन क्या होता है, माइनस का ही होता है। 11 और 11 को जोड़ेंगे -14 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 और 14 का 196, दोनों में यदि जोड़ दिया जाए तो 9 6 15, 9 10 11 और 1 1 कितना 215 आ जाएगा। 9 6 15, 9 10 11, 1 1 2। अब 215 को हम अगर वर्गमूल चेक करें तो 215 5 2 7 1 8, 5 से लग जाएगा यहाँ पे, 5 से लग जाएगा, 215 ही ना है, 14 का 196 होता है, 11 और 3 12 13 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 6 6 यहाँ 12 का 2 होगा, 9 6 15, 6 और 6 12 के 2, 9 1 10 1 11 1 2, 212 होगा, 212 आ गया, 2 से लगाएंगे 2 1 2 0, 2 1 2 हो गया, और 0 6 2 12 106 होगा, 5 2 10 3 6, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2√53। क्या लिख सकते हैं, 2√53, यानी पहले का आया √5 और दूसरे का क्या लिखे, 2√53। अब तीसरा डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, उसका नाम है AC। क्या निकालना है, AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, अब निकालेंगे हम लोग AC। AB हो गया, और उसके बाद हम लोग अब AC निकालेंगे। AC के लिए होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर AC, A और C लेना है, तो A और C इसकी बात करेंगे तो यहाँ -2 है, x2 का मान -2 है और x1 का मान 1 है, -1 का स्क्वायर होगा प्लस
y2 का मान देखिए कहाँ है, y2 का मान -11 है, तो ये -11 होगा और -5 का स्क्वायर रूट अंडर माइनस माइनस तो भी देखिए आपकी प्लस हो जाता है 3 का स्क्वायर और माइनस कितना 11 5 होता है 16 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है। तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 के 5 9 6 15 के 5 5 6 2 कितना आ गया 265। तो अगर 265 को अगर हम तोड़ना भी चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, निकाल कर देख लेते हैं। 265 की बात करें 5 से लगाएंगे 5 पचे 25 और 5 दिया 15, तो इसको लिख भी नहीं सकते हैं। 265 का 265 ही रहेगा क्योंकि इसको हम तोड़ के और छोटा नहीं कर सकते। तो ये आप देखिए सबका पहले वैल्यू ए बी निकाले, बी सी निकाले, ए सी निकाले। अब क्या हमें देखना है कि आपको क्या समझाएं कि ये हमारी एक पंक्ति है, यहाँ ए है बी है सी है, तो यहाँ ए सी और अगर हम बी सी को जोड़ते हैं तो हमें ये पूरी पंक्ति यानी हमें ए और बी प्राप्त होनी चाहिए, यानी रेखा एक ही लाइन में है। तो देखिए क्या आपको ए सी और बी सी, तो ए सी और बी सी की बात करें, ए सी और ये है हमारा बी सी, तो हम यहाँ लिख देते हैं बी सी प्लस ए सी नॉट इक्वल क्या है ए बी। क्या अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हमें ये प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। तो लिख देंगे अतः ए बी सी, अतः बिंदु ए बी सी, अतः बिंदु ए बी सी संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। ठीक है, समझ आ गया होगा कि संरेखी में क्या करना है। तो संरेखी के लिए आपको 3 डिस्टेंस निकालना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है, और इसी दो को जोड़ने के बाद यदि तीसरा आता है तो वो संरेखी है अथवा संरेखी नहीं है। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये समझ आ गया होगा संरेखी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, तो 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखा भी हुआ है कि बिंदु 5,2 6,4 और 7,-2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। इसमें हमसे कहा कि 3 बिंदु दिया त्रिभुज का, 3 शीर्ष दिया। यहाँ ध्यान देंगे, समझा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का ए शीर्ष दे दिया कितना, तो 5,-2, बी शीर्ष दे दिया कितना 6,4 और सी शीर्ष दे दिया 7-2, 7-2 दे दिया। अब ये हमसे पूछा कि ये बताइए कि क्या ये बिंदु जो 3 दिए हुए हैं ये इस समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है, जब तीनों भुजा में से 2 भुजाएं बराबर होती है। यदि तीनों बराबर है तो समबाहु होता है, और 2 भुजा बराबर है, जैसे इसमें ए बी है, बी सी है और ए सी है, कोई 2 भुजा अगर बराबर आता है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। अभी जैसे निकाले थे, पहले हम ए बी की बात कर लेते हैं। ए बी यानी ए की वैल्यू जो है आप ध्यान देंगे, ए बी हम क्या क्या लेके निकाल रहे हैं, पहले हम सबका मान लिख रहे हैं। ए का मान है आपका 5-2 है, बी की वैल्यू 6,4 है और सी की वैल्यू 7,-2 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी। ए बी के लिए होता है रूट अंडर वही फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर आ गया, देखिए x2 का मान हमारा क्या है, तो a और b पर नजर दौड़ाना है। x2 का मान 6 है, तो 6 माइनस यहाँ हो गया 5, फिर इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो 4 और माइनस है, ये माइनस होता है तो प्लस 2 हो जाएगा। तो रूट अंडर 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 6 36, तो हमारे पास आ गया रूट अंडर कितना 37। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 37। ध्यान दीजिएगा, ए बी का मान रूट 37। अब उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, तो ए बी निकालिए, ये आया हमारे पास कितना रूट 37। अब बी सी की बात करते हैं। बी सी फॉर्मूला वही रहेगा, तो बी और सी की बात कीजिए, तो बी और सी में फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला यही रहेगा। तो बी सी की बात करें तो बी सी में x2 का मान 7 है, 7 माइनस हमें कितना है 6, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कितना है
तो -2 है और ये -4 हो जाएगा। तो रूट अंडर हो जाएगा 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर और माइनस में जुड़ता है तो -6 का स्क्वायर। रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, रूट अंडर कितना आ गया 37। तो ये भी हमारा रूट 37 आ गया, ये भी हमारा क्या आ गया रूट 37 आ गया, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, तो ये भी हमारा रूट अंडर 37 आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं कौन सा, तो अब निकाल लेते हैं BC के बाद कौन सा AC। AC का फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब AC की बात करें तो A और C, इसमें x2 का मान कितना है 7 है और ये माइनस कितना है 5 है, प्लस y2 का मान कितना है -2 है और ये पहले से माइनस है तो +2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर 7 में से 5 गया कितना 2 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर यहाँ 4 + 0 यानी कि आ गया रूट अंडर 4 बराबर कितना 2। तो यहाँ आप देखें क्या कि AB की वैल्यू रूट 37 आई, BC की वैल्यू रूट 37 आई, लेकिन AC की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये 2 आ गई। तो ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो है। क्यों है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं यानी AB और BC भुजा क्या है बराबर है। तो कह सकते हैं कि AB जो है वो BC के बराबर है, अतः बिंदु A B C समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्लियर है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यानी ABC समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्योंकि इसकी दो भुजाएं जो है क्या है वो बराबर है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना 1 2 3 और 4 और इसका कुछ बेसिक आपको बताया गया। बाद की जो क्लासें हैं, बाद का जो क्वेश्चन है वो आपको हम अगली वीडियो में जो है प्रोवाइड कराएंगे कि 4 के बाद हम लोग 5 6 7 8 9 जो है उसको अगली वीडियो में फिर अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।